वॉइस ऑफ हरियाणा पे आप सबका स्वागत है। और हर बुधवार की तरह इस बुधवार भी हम आए हैं डॉक्टर शेख के पास और हमेशा की तरह जानेंगे इनसे कि आज ही हमें क्या नुस्खा बताएंगे जिससे हम घर बैठे भी आसानी से उपचार करके अपनी किसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज आप हमारे दर्शकों के लिए क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार। जिस तरीके से हमने पिछले बुधवार को नेक्स्ट वीक जो एक टिप्स दी थी अपने व्यूअर्स के लिए, एक टिप्स दी थी जो वो टिप्स थी पाइल्स के ऊपर, तो उस खबर को और उस प्रोग्राम को देखने के बाद तमाम हमारे पास आपके ज़रिए के द्वारा, आपके चैनल के ज़रिए से तमाम इंक्वायरियाँ वगैरह रही। तमाम व्यूअर्स ने, तमाम रोगी भाइयों ने जिनको जो परेशानियाँ थी उस तरीके से काफ़ी कॉल वगैरह हमारे पास आई। तो कुछ एक कॉल जो ख़ास तौर से जिस तरीके से सर्दियां आई हैं, सर्दियों का मौसम आया है, तो सर्दियों के मौसम के हिसाब से तकरीबन 20-25 कॉल हमारे पास कुछ महिलाओं ने की, हमारी माँ बेटी बहनों ने की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सर्दियां शुरू होती हैं, सर्दियां शुरू होते ही जो हमारी एड़ियाँ, पैर को अंदर दरार आने लग जाती है, दरारें फटने लग जाती है, पैर फटना जिसको कहते हैं। तो बाज़ार में तमाम तरह की क्रैक है, उस तरह की तमाम तरह की दवाइयाँ आती हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए फ़ायदा होता है, उसके बाद फिर हर सर्दियों में उसी तरह की दिक्कत होना शुरू हो जाती है या त्वचा जो है रूखापन आना शुरू हो जाता है। उसके ऊपर मुझसे टिप्स मांगी गई थी, तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स के लिए ये इसी टॉपिक के ऊपर, इसी विषय के ऊपर मैं कुछ जानकारी आपको दूंगा। पहली बात, मैं उन तमाम माँ बहन बेटियों से कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा नुस्खा मैं आपके लिए दे रहा हूँ। इस नुस्खे को नोट कर लें, किस तरीके से बनाना है, क्या करना है। अगर जिनको एड़ियाँ फटती हैं, क्रैक होती हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर से हाथ पैर जहाँ भी उनको लगता है कि थोड़ा सा सूखापन है, वहाँ भी इस्तेमाल इसको कर सकती हैं। पहली बात, आपको क्या करना है कि आपको जो है 50 ग्राम, जो कम भी बना सकते हैं, उस रेशो को आप आधा कर सकते हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ, या 20 ग्राम, जिससे 50 ग्राम आपको वैसलीन लेनी है, बाजार से किसी भी स्टोर से खरीद लीजिए। उसके अंदर आपको 20 ग्राम जो है अरंड ऑयल मिलाना है। अरंड ऑयल के साथ में आपको करीब 3 ग्राम कपूर मिलानी है। इसको आग पर धीमी आंच पर गर्म करके सारे को मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद में इसको किसी भी जार में, डिब्बी में करके सेव करके रख लीजिए। कपूर इसलिए डाला गया है जिससे कि ख़राब ना हो, पहली बात ये समझ लें आप। और ये दवा नुस्खा आपका तैयार होगा। कोई बाजार से बड़ी महंगी क्रीम खरीदने की ज़रूरत नहीं, कोई दवाएं जाने की ज़रूरत नहीं, लेने की ज़रूरत नहीं, कोई भी दवा आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया वैसलीन बताई है, दूसरा आपको अरंड ऑयल, अंडी का तेल बताया, तीसरी कपूर बनाइए। कपूर जो हवन में इस्तेमाल होती है वही कपूर आपको लेना है। इस नुस्खे को बना कर रख लीजिए और बनाने के बाद में जब भी आपको 2-3 दिन आपको करना क्या है कि आप जब सब चीज़ से, हर काम से फारिग हो जाए, काम से निबट जाए आपका, तो उसमें आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा करीब 2 लीटर आपको पानी, गुनगुना पानी को गर्म करना है। गर्म को जब पानी गर्म हो जाए तो उस गर्म पानी को किसी भी परात है, तसला है, कोई बर्तन हो, चौड़ा बर्तन हो, उसको जो उसमें उस पानी को डाल लीजिए और दोनों पैर रखकर उसमें बैठ जाइए। 10 मिनट बैठने के बाद में फिर पैरों को जो है सूती कपड़ा, सूखा कपड़ा हो, उससे रगड़ साफ कर लीजिए, सुखा लीजिए। मेन चीज़ सुखाने से मकसद है। सुखाने के बाद में जो आप पेस्ट बना रहे हैं वैसलीन का, अरंड ऑयल का, कपूर का, इस पेस्ट से आप पूरे पैरों में जहाँ जहाँ आपके पैर फटते हैं या जहाँ भी पूरे बदन के हिस्से में कहीं भी आपको लगता है हमारी स्किन सूखी हो रही है, रगड़ के मसाज कर लीजिए और इसको आप सो जाइए। दूसरे दिन फिर गर्म पानी से धोइए। इस तरीके से 3-4 दिन करने से कितनी गहरी बीमारी हो, कितना ही फटा हुआ हो, क्रैक हो, सारा का सारा ठीक हो जाएगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम के लिए आप परेशान है, कोई दिक्कत, तो आप हमसे इसी चैनल के अपनी कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं, नंबर पर बात कर सकते हैं। शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने हमेशा की तरह एक नुस्खा बताया है और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि हर बार होता है, आप एक संदेश देते हैं समाज के लिए, तो आज आप क्या संदेश देंगे? सबसे बड़ा संदेश हमारी तरफ से यही एक संदेश देना चाहते हैं। देखिए, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, वैसे तो सरकार की नीतियों पर, कार्यकाज पर हमेशा उंगली उठाने का मौका मिलता है, हमें भी मौका मिलता है, तमाम राजनीतिक पार्टियों को मौका मिलता है कि जब भी इलेक्शन किसी स्टेट में होता है तो वहाँ लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, वहाँ पे कोरोना नहीं फैल रहा। अभी कल ही जो है अमित शाह जी हैदराबाद गए, वहाँ पे भीड़ रैलियाँ हो रही हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं हो रहा। लेकिन जिन स्टेटों के अंदर अदर गवर्नमेंट की सरकार है, तो वहाँ पे जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर कोरोना फैल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है किस तरह का कोरोना है। तो हमारा तो मानना ये है, अब जो भी जैसा भी हो, सरकार की नीयत साफ है, कैसे ये तो ईश्वर जाने वो जाने, लेकिन
मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहता हूं, सिर्फ यही सलाह देना चाहता हूं कि इस बीमारी को तमाम जो भी जनता है, जो भी परेशान है, जो या मौसमी बीमारी से परेशान है, अगर उनको लग रहा है कि वो नज़ला खांसी जुकाम से परेशान है तो कोरोना तो ना माने, लेकिन बचाव के तौर पर आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। दूसरा जो है सफाई का, हाथ धोने का जो सिस्टम है वो हाथ ज़रूर दिन में 2 बार 3 बार 4 बार धों, और रात को सोते समय हल्दी वाला दूध पीना बंद ना करें, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती रहे और आप रोगों से लड़ने की क्षमता आपके अपने शरीर के अंदर पैदा करते रहें। जय हिंद, जय भारत। हमारा ये जो सफर है इनके साथ लगातार जारी रहेगा। जल्दी मिलेंगे एक नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।